दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मिस्र पर राज करने वाले फिरौनों को हमारी दुनिया के इतिहास में आज भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि फिरौन हर उस इंसान को कहा जाता था कि जो आज से हजारों साल पहले मिस्र पर राज करने के लिए मिस्र की गद्दी पर बैठा करता था। वक्त के साथ साथ मिस्र में ऐसे बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया कि जो मिस्र के फिरौन बने और एक लंबे वक्त तक उन लोगों ने मिस्र पर राज किया। इनमें से ज्यादातर फिरौन तो ऐसे थे कि जिनका आज के दौर में हमारी दुनिया में कोई भी नामो निशान भी बाकी नहीं बचा है। मगर हाँ, कुछ फिरौन ऐसे भी हैं कि जो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए हैं। खास तौर से रमसेस दोम नाम के उस फिरौन को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था। क्योंकि इस फिरौन ने न सिर्फ घमंड में आकर लोगों पर हद से ज्यादा जुल्म सितम किया था, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने के लिए खुदाई तक का दावा कर डाला था, यानी अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। नतीजे में जब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फिरौन को समझाने की कोशिश की और इसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो इस फिरौन ने उनसे ही जंग करने का फैसला कर लिया और आखिरकार ऐसी खतरनाक मौत मारा गया कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उसकी मौत पूरी दुनिया के लिए इबरत मानी जाती है। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये मशहूर फिरौन नहीं, बल्कि मिस्र का एक ऐसा अजीबो गरीब फिरौन है कि जो इस मशहूर फिरौन यानी रमसेस दोम से भी पहले गुजरा था। एक ऐसा फिरौन कि जिसने हजारों साल गुजर जाने के बाद आज के दौर में हमारी दुनिया के आम लोगों के साथ साथ हमारी दुनिया के साइंटिस्ट को भी बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है। और हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर मिस्र के इतिहास में ये सब कुछ कैसे हो सकता था। दरअसल दोस्तों, मिस्र पर राज करने वाले जिस अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाले फिरौन की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिरौन कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। और हैरानी की बात यह है कि उस दौर में मिस्र के साथ साथ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि जो मिस्र पर राज कर रहा है वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है। क्योंकि इस औरत ने मिस्र के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को धोखा देकर मिस्र की गद्दी पर बैठकर कई सालों तक न सिर्फ राज किया बल्कि अपने आप को खुदा भी कहलवाया था। ये अपनी जिंदगी में हर वक्त न सिर्फ आदमियों जैसे कपड़े पहना करती थी, बल्कि इसने अपने चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही एक नकली दाढ़ी भी लगा रखी थी जिस तरह की दाढ़ी उस दौर के फिरौन लगाया करते थे। यही वजह थी कि किसी भी इंसान को ये पहचान नहीं हो सकी थी कि ये आदमी है या फिर औरत है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिंदगी तो जिंदगी, बल्कि इसके मरने के हजारों साल बाद भी किसी भी इतिहासकार तक को ये खबर नहीं हो सकी कि मिस्र का ये फिरौन कोई आदमी नहीं बल्कि औरत हुआ करता था। मगर हजारों साल गुजर जाने के बाद साइंटिस्ट ने अब ये बात क्लियर कर दी है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि औरत हुआ करती थी, जिसने कई सालों तक पूरे मिस्र को धोखा देकर मिस्र की गद्दी पर राज किया था। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मिस्र की गद्दी पर बैठने वाली ये मशहूर औरत थी कौन, और ऐसी क्या वजह थी कि इस औरत को पूरे मिस्र के लोगों को धोखा देना पड़ा था। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर इतने साल लगातार हुकूमत करने के बावजूद भी मिस्र का कोई भी इंसान इस औरत को क्यों न पहचान सका। हालांकि किसी न किसी इंसान को तो इस औरत को जरूर पहचान लेना चाहिए था। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 3500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व में मिस्र के मशहूर फिरौन तूतमस के घर पे एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम हेटशेपसूत रखा गया। हेटशेपसूत मिस्र के फिरौन की पहली सगी औलाद थी, क्योंकि इससे पहले तूतमस फिरौन के घर पे जो एक लड़का पैदा हुआ था वो उसकी अपनी सगी बीवी से नहीं बल्कि एक दासी से पैदा हुआ था। दोस्तों, अभी हेटशेपसूत की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल ही की थी कि उसके बाप तूतमस की मौत हो गई। और उसके बाप की मौत के फौरन बाद उसके सौतेले भाई कि जिसका नाम तूतमस सेकंड था, उसको मिस्र की गद्दी पर बैठा दिया गया। न सिर्फ उसको गद्दी पर बैठाया गया बल्कि साथ ही साथ उसकी शादी भी अपनी खुद की बहन यानी हेटशेपसूत के साथ करा दी गई। क्योंकि दोस्तों, उस दौर में सगी भाई बहन की शादी एक आम बात थी। मिस्र के जितने भी फिरौन थे यानी शाही खानदान थे, वो अपनी सल्तनत किसी दूसरे खानदान में न चली जाए इस डर की वजह से आपस ही में भाई बहन ही शादी कर लिया करते थे। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक इन दोनों की शादी भी करवा दी गई। मगर कुछ वक्त के बाद ही हेटशेपसूत के हस्बैंड यानी शौहर की मौत हो गई। वही शौहर के जो रिश्ते में उसका भाई भी लगा करता था।
और बदकिस्मती की बात ये थी कि जिस वक्त उसकी मौत हुई थी उस वक्त इन दोनों से पैदा होने वाली औलादें हद से ज्यादा छोटी थीं, यानी जिनको मिस्र की गद्दी पर बैठाना नामुमकिन बात थी। अब इस तरह से मिस्र की गद्दी पर पूरी तरह से खतरा मंडराने लगा था। जाहिर है हेडशिप सूद को ये महसूस होने लगा था कि अगर जल्द कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया तो इस गद्दी पर किसी दूसरे खानदान वालों का कब्जा हो जाएगा। बस इसी डर की वजह से ही 27 साल की विधवा हेडशिप सूद ने उस दौर में मिस्र में वो कदम उठाया कि जिसके बारे में शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। इसने सबसे पहले अपनी मजहबी नॉलेज का फायदा उठाते हुए झूठी करामतों के जरिए से इस बात का दावा किया कि वो मिस्र के सबसे बड़े देवता यानी रा की औलाद है, और इसके इस दावे को उन लोगों की तरफ से फौरन कबूल कर लिया गया कि जो लोग या तो बड़े बड़े पुजारी थे या फिर उस दौर में महल के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, क्योंकि जाहिर है उन लोगों को तो मालो दौलत चाहिए था। मगर अब इस औरत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर वो आम पब्लिक के बीच में अपने आप को एक फिरौन के तौर पर कैसे एक्सेप्ट कराए। इसीलिए अब उसने वो नए नए हैरान कर देने वाले तरीके अपनाए कि जिसकी वजह से ये इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गई। इसने सबसे पहले न सिर्फ अपने चेहरे पर एक नकली दाढ़ी को लगवाया बल्कि साथ ही साथ मर्दों जैसे कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए। ये आम लोगों के बीच में बिल्कुल ऐसे ही रहा करती थी कि जैसे ये कोई औरत नहीं बल्कि आदमी हो। इतना ही नहीं, इसने अपने नाम को भी बदल लिया था और इसने अपने नाम को हेडशिप सूद की जगह हेडशिप सू कर लिया था, यानी एक फीमेल जेंडर के नेम को मेल जेंडर में बदल दिया था। दोस्तों, हेडशिप सूद की ये सारी चीजें यकीनन उस दौर में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थीं, क्योंकि ये वो दौर था कि जब मिस्र के इलाके में औरत को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती थी, बल्कि मिस्र के पुराने देवताओं के कानून के हिसाब से एक औरत की हुकूमत को कबूल भी नहीं किया जाता था और लोगों का ये मानना था कि औरत कभी भी मर्दों पर हुकूमत नहीं कर सकती है। यही वजह थी कि हेडशिप सूद से भी पहले मिस्र के इतिहास में एक औरत ने हुकूमत करने की कोशिश की थी, मगर सिर्फ 3 साल हुकूमत करने के बाद ही उसकी हुकूमत को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन हेडशिप सूद ने ऐसा कभी भी नहीं होने दिया। उसने अपने सामने आने वाली हर मुसीबत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जहां एक तरफ उसने अपनी फौज के साथ कई जंगों में शामिल होकर अपने दुश्मनों पर अपना खौफ बिठाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने दौर में ऐसी खूबसूरत और आलीशान इमारतें भी बनवाई जो आज भी हमारी इस दुनिया में मशहूर हैं और जिनको देखने के बाद हमारे आज के दौर के साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा हैरान हैं। अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो हेडशिप सूद का दौर मिस्र का एक सुनहरा दौर माना जाता है, क्योंकि उसके दौर में न सिर्फ पूरे के पूरे मिस्र में अमन था बल्कि साथ ही साथ मिस्र एक खुशहाल इलाका माना जाता था। हेडशिप सूद ने अपने इलाके में बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उन पुराने रास्तों को भी बहुत अच्छी तरह से ठीक कराया जो पिछले कई सालों से खराब पड़े थे, जिनको उसकी सल्तनत के दुश्मनों की तरफ से बर्बाद कर दिया गया था। और इस तरह से अब इन रास्तों के जरिए से अब इस इलाके में बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा हाथीदांत, सोना और इस जैसी और भी कीमती चीजों के बिजनेस को लेकर हेडशिप सूद ने अपने इलाके के लोगों को खूब बढ़ावा दिया और उनको ये सलाह दी कि वो इस तरह की चीजों का बिजनेस करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हेडशिप सूद के दौर में मिस्र के पूरे इलाके में बहुत सारी आलीशान और खूबसूरत इमारतें भी बनाई गई थी, जिसमें खास तौर से दीर अल बहरी नाम का वो मंदिर सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इसको बनाते वक्त उस दौर में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उसका पता आज के दौर में कि जब हमारी दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है तब भी नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल दोस्तों, 22 साल तक लगातार अच्छी तरह से हुकूमत करने के बाद हेडशिप सूद की मौत हो गई थी और इसकी मौत के बाद इसके सौतेले बेटे को इसकी गद्दी पर बैठा दिया गया था, मगर इसका सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा जला करता था और इसके जलने की वजह ये थी कि आखिर एक औरत होने के बावजूद भी उसकी सौतेली माँ इतनी कामयाब फिरौन कैसे बन गई थी। इसीलिए उसने गद्दी पर बैठते ही मिस्र के इलाके में मौजूद इसकी सौतेली माँ से जुड़ी हुई हर चीज को जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि इतिहास में कोई भी उसकी सौतेली माँ को याद न रखे। यही वजह है कि आज के दौर में भी हेडशिप सूद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स को मिलती हैं वो सारी की सारी या तो हल्की सी तबाह होती हैं या फिर जली हुई होती हैं। आपको बताते चलें कि हेडशिप सूद की मौत के बाद हमारी दुनिया के तमाम इतिहासकार और एक्सपर्ट्स इसको हमेशा से ही एक मर्द समझा करते थे, यानी उनका मानना था कि मिस्र पर हुकूमत करने वाला हेडशिप सूद नाम का जो इंसान था वो एक आदमी था।
मगर फिर मिस्र के कुछ इलाकों से ऐसी चीजें मिली कि जिन्होंने हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स को इस बात पर मजबूर किया कि वो इस मामले में एक बार फिर से रिसर्च करें। और फिर जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैरान होना शुरू हो गए। और आखिरकार जब 2007 में हैटशेपसूत की मम्मी बरामद हुई तो सारा मामला क्लियर हो गया, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्योंकि पूरी दुनिया जान गई कि हैटशेपसूत नाम के जिस बंदे ने एक आदमी बनकर पूरे मिस्र पर राज किया था, वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।